हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आज आई हूँ चने की दाल गोश्त की। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या अज्जा चाहिए होगा। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अच्छा, मैंने 500 ग्राम ले लिया है, आधा किलो है मेरे पास गोश्त, 250 ग्राम है मेरे पास चने की दाल। इसको मैंने भिगो दिया था 3 से 4 घंटे के लिए। 300 ग्राम है मेरे पास 250 ग्राम है मेरे पास प्याज, 250 ग्राम है मेरे पास टमाटर। बड़े अदद के थे तो इसलिए ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे आपको। छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए थे। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी पाउडर 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन पाउडर 2 चम्मच, अदरक पाउडर 2 चम्मच और साबुत मिर्चें चंद अदद। ये मेरी परीसा तंग कर रही थी मुझे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी में और क्या क्या अज्जा मुझे चाहिए होंगे वो भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, कसूरी मेथी भी मैं इसके अंदर डालूँगी, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच आपने ले लेना है, उसको पानी में भिगो लेना है। उसके बाद उसकी जितनी भी मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद आप दम जब लगाएंगे ना चने की दाल गोश्त को सालन को, तो उसके बाद उसी पर है ना आप कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर दें। अच्छा, प्याज मैंने इसके अंदर डाल दिया है। प्याज को फ्राई कर लेंगे हम, जो हम हस्बे ज़रूरत जितनी हमें चाहिए होगी ब्राउन प्याज, उस तरीक़े से हम इसको ब्राउन कर लेंगे प्याज को। और ब्राउन करने के बाद फिर इसके अंदर मज़ीद अज्जा डालेंगे। तो मैं कह रही थी कि इसके अंदर मुझे आप डालेंगे मोटी मिर्चें हरी वाली काट के मोटी मोटी, और इसमें डालेंगे हरा धनिया नहीं डलेगा, इसमें पुदीना डलेगा। पुदीना डालने के बाद इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा, और कसूरी मेथी डालने के बाद तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। तो हमने प्याज को, अब भी कच्चा पक्का हो गई है प्याज, इसको मज़ीद हम ये परीसा को मैंने इस पे बिठा दिया था काउंटर पे, क्योंकि ये मेरी गोद में लटकी रहती है जब मैं रेसिपी को ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो ये मेरे साथ बैठी रहती है। अच्छा, प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं बीफ ऐड कर दूँगी। बीफ ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो मेरे पास है ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 3-4 दिन से गला बहुत ख़राब था, इसलिए कोई रेसिपी मैं वॉइस रिकॉर्ड नहीं कर सकी। उसको रेसिपी को कोई रेसिपी मेरी नहीं आ रही थी। अगर रेसिपी मेरी नहीं आया तो करे तो आप परेशान मत हुआ करें। 2 से 3 दिन में मैं रेसिपी को, जो मेरे घर में अच्छी रेसिपी बनती है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो अगर हस्बैंड की तरफ से ये होता है कि अगर अच्छी नहीं बनी है तो फिर मैं उसको शेयर नहीं करती हूँ आपके साथ। कि कभी कभी इंसान है भाई, खाना अच्छा भी बन जाता है, खाना ख़राब भी बन जाता है, कभी नमक मिर्ची तेज़ भी हो जाती है, तो वो तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसके तो कोई मसला नहीं है। नमक मिर्ची आप थोड़ा सा, अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कर लें, कम है तो कम कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपका टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त आना चाहिए। हमारा आपको सिखाने का मतलब भी यही है, मकसद भी यही है कि है ना आपके खाने मज़ीद ज़बरदस्त हो सके। जैसे हम अपने घर में खाने अच्छे अच्छे बनाते हैं, इस तरीक़े से हम आपको भी ये रेसिपी शेयर करते हैं कि आप भी खाने अपने घर में अच्छे बनाएं। और आपको तो पता है मर्दों का दिल का रास्ता मैदे से होके गुज़रता है, तो जितने घर में अच्छे खाने बनेंगे उतने ही लुत्फ़अंदोज़ होके मर्द हजरात बच्चे घर में खाना खाना पसंद करेंगे। वरना तो आजकल रेस्टोरेंट इतने खुल गए कि बस एक फ़ोन करो तो खाना आपके घर पे आ जाता है। तो चलिए, ये मैंने सारे मसाले इसके अंदर ऐड कर दिए। बातें बहुत हो गई हैं, अब आ जाते रेसिपी की तरफ। सारे मसाले इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए थे 1 बाय 1 करके। अच्छा, थोड़ा थोड़ा जब आप भुनाई पर गोश्त को लें तो थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर ऐड कर दिया करें, क्योंकि मसाला हमारी फ्लेम हाई होती है बुनाई के वक्त कि मसाला इसके अंदर लगे ना। थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करते रहेंगे और इसको भूनते रहेंगे। ये तकरीबन मेरा गोश्त भुन चुका है अच्छी तरीक़े से। अब इसके अंदर चने की दाल डाल देंगे। ये बॉयल हुई नहीं है ना, मेरे पास गोश्त बॉयल हुआ है, ये दोनों बिल्कुल कच्चे हैं। मैंने दाल को 3 से 4 घंटे भिगो दिया था। जब मेरी गोश्त की बोटियाँ बीफ की छोटी छोटी हैं, तो जैसे जैसे मेरी दाल गलेगी वैसे ही वैसे इसके अंदर बीफ भी गल जाएगा। तो इसके अंदर 2 से 3 कटोरे या 2 से 3 गिलास, आप जितना हो सके कि अब भाई इतने इसमें मेरा गोश्त गल जाएगा तो आप इसके अंदर ऐड कर दें। अच्छा, मेरे पास 500 ग्राम है गोश्त, 500 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, आधा किलो से।
तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ही इसके अंदर चने की दाल डाल दी है और उसके साथ ही मैंने पानी इतना डाल दिया कि ना ये गोश्त गल जाए, चने की दाल मेरी गल जाए। ये तकरीबन गल चुकी है इसके अंदर। अब मैं तकरीबन गल चुकी है, पूरी नहीं गली है, तकरीबन गल चुकी है। इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर दूँगी। अच्छा, गरम मसाले को आप स्किप भी कर सकते हैं, गरम मसाला हमारे घर में ज़्यादा खाया जाता है तो मैं इसलिए इसके अंदर ऐड करूँगी। गरम मसाले को आप स्किप कर दें फिर भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने पुदीना काट के, अच्छा पुदीना तो मेरे घर में ही उगा हुआ है, उसको मैं जब चाहे फ्रेश तोड़ लेती हूँ और तोड़ के फिर मैं इसके अंदर मिलती हूँ नई नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।